नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु और राहु की युति से बनने वाले चांडाल योग के बारे में। मकर राशि पर चांडाल योग का क्या असर पड़ेगा? यह योग 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक बनने वाला है। ऐसे में अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है, ये मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या लाभ होगा? क्या नुकसान होगा? क्या सावधानी रखना होगा? क्या उपाय करना होगा? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश छंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। जब भी कुंडली में गुरु के साथ राहु की युति कहीं पर होती है तो यह चांडाल योग बनता है। कई बार ये दोष में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कई भावों में यह अशुभ परिणाम देने का काम करता है। अब यदि हम मकर राशि के अनुसार से बात करें या मकर लगन के अनुसार से बात करें तो यह योग आपके चौथे भाव में बनेगा। चौथे भाव में यदि गुरु की बात करें तो यह केंद्र का भाव है, तो गुरु मिले जुले फल देने का काम करेंगे। और हालांकि मकर लग्न की कुंडली में गुरु मारक माने जाते हैं, इसलिए उतने अच्छे परिणाम यहां पर गुरु देने वाले नहीं है। राहु की यदि बात करें तो चौथे भाव में राहु का जो गोचर है, ये भी जो है उतने अच्छे परिणाम देने का काम नहीं करेंगे। लेकिन इनकी जो दृष्टियां होती हैं वो शुभकारी मानी जाती है। अब गुरु का जो प्रभाव है वो आपके अष्टम भाव में भी रहेगा और अष्टम के साथ साथ आपके कैरियर के भाव में भी रहेगा। यहां पर ये अच्छे फल देने का काम करेंगे। और आपके 12वें भाव में विदेश भाव में भी गुरु का प्रभाव रहेगा और राहु का भी प्रभाव रहेगा। मतलब 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को, 7वीं दृष्टि से कैरियर भाव को, और यदि हम बात करें नवम दृष्टि से तो 12वें भाव को भी जो है ये देखेंगे। गुरु की जो दृष्टियां मानी जाती है वो शुभ दृष्टि मानी जाती है, अमृत दृष्टि मानी जाती है। लेकिन राहु की जो दृष्टियां होती है वो उतनी शुभ नहीं मानी जाती है और इनका प्रभाव भी बिल्कुल नहीं होता, नाम मात्र का होता है। तो राहु देखता तो है लेकिन कोई विशेष प्रभाव जो है दृष्टि में नहीं डालता है। राहु जहां पर बैठता है वहीं पर जो है अच्छे और बुरे फल देने का काम करता है। अब ये जो योग है आपके चौथे भाव में बन रहा है और चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग तो बनेंगे लेकिन परेशानियां बहुत आएंगी। यदि आप खरीद लेते हो तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। या तो आपके पास पैसा है, प्लानिंग है, सब कुछ है, खरीदने जा रहे हो लेकिन मन मुताबिक आपको नहीं मिलेगा। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं जो है देने का काम करेंगे। यदि आप कोई पुराना वाहन खरीदते हो तो उसमें बड़ी परेशानियां देखने को मिलेगी। इस कारण से आपको पुराना वाहन नहीं खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी कामों में जो है डिले कराने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो है उतनी अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है, तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। मन में अशांति भी हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है यहां से हम आपके मन के बारे में भी विचार करते हैं। तो इस कारण से मन में अशांति बनी रह सकती है, मानसिक टेंशन भी बना रह सकता है। अब गुरु अष्टम भाव को देखेंगे, गूढ़ ज्ञान देने का काम करेंगे। गूढ़ रहस्य आप जान सकते हो, कोई ऐसी शिक्षा जो गूढ़ से जुड़ी हुई हो, आध्यात्म से जुड़ी हुई है, वो शिक्षा भी आप प्राप्त कर सकते हो। गुप्त धन भी देने का काम करेंगे लेकिन परेशानियां भी पैदा करने का काम करेंगे। वही कैरियर भाव में गुरु की जो दृष्टि है वो शुभ मानी जाएगी। कैरियर आपके लिए बढ़िया रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। कैरियर आपका बढ़िया रहने वाला है, व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। विदेश के योग बनने वाले हैं, विदेश आप जा सकते हो, चाहे यात्रा के लिए जाओ, चाहे जो है आप नौकरी के लिए जाओ, चाहे व्यापार के लिए जाओ, तो विदेश के योग जो है बनने वाले हैं। वही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु की यदि हम बात करें तो चौथे भाव में राहु भी मिले जुले फल देने का काम करते हैं। लेकिन चौथे भाव का जो राहु है
ये कई बार त्रिकर्म वाला काम करता है, कई बार जो है असफल को भी सफल बनाने का काम करता है। कोई व्यक्ति राजनीति में यदि उतरा हुआ है और उसकी जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन ये राहु जो है जितवा देता है। तो राहु ऐसे कार्य जो है चौथे भाव में करवाने का काम करता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डालने का काम करता है। कई बार जो है गुप्त धन भी देने का काम करता है, गड़ा धन दे सकता है, या फिर जो है अचानक बड़ा लाभ देने का काम करता है, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है अष्टम भाव में रहेगी। तो गूढ़ ज्ञान भी देने का काम करेगा और धन भी देने का काम करेगा। वही कैरियर भाव पे राहु की दृष्टि रहेगी, तो राहु यहाँ पर विशेष उतने प्रभाव से जो है देखेगा नहीं, तो कैरियर में कोई विशेष जो है नुकसान नहीं करेगा, कैरियर की स्थिति बढ़िया रहेगी, क्योंकि मकर लगन की कुंडली में, मकर राशि की कुंडली में राहु योग कारक माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, इसलिए ज्यादा बुरे नहीं परिणाम देने का काम करेंगे। 12वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर खर्चों में वृद्धि करने का काम करेंगे, गलत खर्चे करवाएंगे, फालतू के खर्चे करवाएंगे, कई बार आपको फंसा भी सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। लालच देने का काम करेंगे और लालच में जो है परेशानियां पैदा करेंगे, इसलिए आपको सोच समझ करके कोई भी कार्य करने चाहिए। बात करें केतु की, जो कि राहु और केतु एक साथ चलते हैं। केतु आपके 10वें भाव में, कैरियर के भाव में 30 अक्टूबर 2023 तक गोचर करने वाले हैं। अब केतु आपको यहाँ पर अच्छे लाभ देने का काम करते हैं, चाहे आप कमीशन वाले काम कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, तो सभी क्षेत्रों में जो है केतु यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। गुरु आपके 12वें भाव के मालिक है और तीसरे भाव के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि गुरु आपको खूब मेहनत करवाने वाले हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता जो है देखने को मिलेगी। वैसे भी मकर राशि के अनुसार से गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे लगभग 1 वर्ष तक, तो इस कारण से मई के महीने तक जो है गुरु का गोचर रहेगा चौथे भाव में, तो मांगलिक कार्यों में विघ्न पैदा करने का काम करेंगे। विवाह का योग नहीं बनेगा, विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, क्योंकि राशि से जब चौथा या 8वां या 12वां गुरु चलता है तो विवाह उस वर्ष नहीं होता है, इसलिए जो है गुरु आपके लिए उतने शुभ नहीं है। गुरु को मजबूत करना है, गुरु के बीज मंत्र का जप करना है, मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जप करें, धार्मिक स्थानों पर जाएं, मंदिर प्रतिदिन जाएं, बड़ों का सम्मान करें, ये यदि आप करेंगे तो गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो राहु मिले जुले फल देने का काम करेंगे और गुरु भी मिले जुले फल देने का काम जो है करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, उपाय करना है, उपायों का सहारा लेना है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939